ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में योगिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण का समय, विधि विधान क्या है, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण सटीक जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी के दिन जो भी जातक व्रत रखते हैं और व्रत का पारण करते हैं, श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, एकादशी की कथा श्रवण करते हैं, उन्हें मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, एकादशी के व्रत के दिन आपके को कुछ नियम हैं, सावधानियां हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। दशमी तिथि के दिन ही सूर्यास्त से पूर्व भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए और उस दिन भी तामसिक चीजों से परहेज करना चाहिए। दशमी के दिन भी जब आप सायंकाल भोजन करते हैं तो उसमें लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं होने चाहिए। और जो माताएं हैं बाल आदि धोती हैं वह सब पहले ही एक दिन पहले एकादशी से पूर्व ही कर लें। शैम्पू, साबुन इत्यादि का उपयोग भी उस दिन एकादशी के दिन वर्जित माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए। यदि आपके आसपास में त्रिवेणी संगम, गंगा नदी, कई सरोवर, पवित्र कुंड हैं तो आप सावधानी पूर्वक वहां पर स्नान कर सकते हैं। अन्यथा घर में ही स्नान करने वाली में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर लें, माँ गंगा का भाव करते हुए। प्रिय भक्तजनों, जानते हैं कि एकादशी का व्रत जो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी होती है, कब पड़ने जा रहा है। एकादशी का व्रत जो होगा योगिनी एकादशी का, वह दो तिथियों में पड़ने जा रहा है। 21 जून 2025 शनिवार स्मार्त एकादशी कहलाती है और उसके बाद 22 जून को जो व्रत रखा जाएगा रविवार के दिन, वह वैष्णव एकादशी होगी। अब एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है यह जान लेते हैं कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होगी, वह उसका आरंभ का समय रहेगा 21 जून को शनिवार के दिन प्रातः 7:19 से। अब देखिए, यह सूर्योदय के बाद आरंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त होगी 22 जून रविवार प्रातः 4:27 पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और पंचांग भी आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट लिखा गया है। अब ऐसी स्थिति में आप 21 जून को व्रत करें या 22 जून को, देखिए जो 22 जून को एकादशी पड़ने जा रही है वह त्रिस्पर्शा एकादशी होगी। एकादशी भी हो रही है, द्वादशी और त्रयोदशी, दशमी तिथि तो सुबह ही समाप्त हो जा रही है। 7:19 से एकादशी तिथि आरंभ हो जा रही है और उसके बाद 22 जून को जो है यह द्वादशी रहेगी। एकादशी तिथि का इस दिन क्षय हो रहा है। तो ऐसे में आपको 21 जून को यदि व्रत रखते हैं तो उसका पारण 22 जून को करना होगा और यदि 22 जून को व्रत रखते हैं तो उसका पारण आपको 23 जून को करना होगा। पारण का अर्थ होता है व्रत को खोलना। तो 21 जून को जानते हैं यदि आप व्रत रखते हैं योगिनी एकादशी का, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:10 से लेकर के 5 बजे के आसपास का समय ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और सूर्योदय प्रातः 5:46, सूर्यास्त शाम 7:11 पर होगा। आपके क्षेत्र में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:01 से लेकर के 12:55 पर। गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:41 पर। राहु काल का समय रहेगा 9 बजे से प्रातः 10:30 तक। यह अशुभ समय माना जाता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। अब जानते हैं कि योगिनी एकादशी के दिन हरिवासर का समय रहेगा 22 जून 2025 रविवार के दिन प्रातः 10:55 पर। और आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है, यदि आप 21 जून को व्रत रख रहे हैं तो उसका 22 जून को व्रत आपको पारण करना होगा, जिसका समय रहेगा दोपहर 1:47 से लेकर के 4:35 तक। तो प्रिय भक्तजनों, श्रेष्ठ तो 22 जून को ही है, क्योंकि 22 जून को
हरिवासर का समय भी आपको प्रातः रहेगा और व्रत खोलने का समय भी प्रातः रहेगा। लेकिन आपको जो है जब आप 21 जून को रखते हैं व्रत, तो आपको लंबे समय तक व्रत रखना होगा। और ऐसे में आप 21 जून की जगह 22 जून को भी रख सकते हैं। उस दिन त्रिस्पर्शा एकादशी मानी जाएगी। अब जो 22 जून को रखते हैं व्रत, तो 22 जून को जो है रविवार के दिन योगिनी एकादशी का यदि आप व्रत रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, 22 जून को व्रत रख करके उसका पारण जो है 23 जून को करना होगा। अब ऐसी स्थिति में जब आप 22 जून को व्रत रख रहे हैं और 23 जून को उसका पारण करेंगे, तो आपको कम समय ही व्रत रखना होगा। 22 जून को योगिनी एकादशी, क्षमा कीजिए, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी प्रातः रविवार के दिन 4:28 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 पर। और 22 जून रविवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा है प्रातः 4:10 से लेकर के 4:58 पर। और सूर्योदय 22 जून के दिन होगा 5:46 से सूर्यास्त शाम 11:30 बजे। प्रातः काल शुभ मुहूर्त पूजा का रहेगा। इस दिन सुबह 4:24 से लेकर के 5:24 तक रहेगा। गोधीली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:41 तक। राहु काल रहेगा दोपहर बाद 4:30 बजे से शाम 6 बजे तक। तो राहु काल अशुभ समय रहता है, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी जब आप 22 जून को व्रत रख रहे हैं, तो उसका पारण 23 जून को होगा। 23 जून को व्रत खोलने का समय रहेगा प्रातः 5:24 से लेकर के 8:12 तक। तो इस दौरान आप व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय यदि प्रदोष का समय पड़ता है, प्रदोष आती है, तो उस दिन आप जल ले सकते हैं और तुलसी पत्ता ग्रहण करके आप केवल जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। अन्यथा आप चावल, तुलसी दल और जो है जल लेकर के आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। तो यह योगिनी एकादशी आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की संपूर्ण सटीक जानकारी थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद रहती हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सके। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। प्रिय भक्तजनों, जब एकादशी का व्रत करते हैं तो व्रत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। आपको क्या दान करना है, एक समय का भोजन, आटा, चावल, चीनी, जो भी है आपके पास सामग्री, यथाशक्ति किसी ब्राह्मण जन को दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब जरूरतमंद को भी भोजन दान कर सकते हैं। गौ सेवा करें, गौशाला में जाकर के, और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। आप कहीं प्याऊ आदि लगा सकते हैं। जितना जो बन सकता है आप अनाथालय में कहीं पर भी आप जाकर के सेवा कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर मिलेगा। हरे कृष्ण, राधे राधे।